इस बीच दक्षिण गाजा के खान यूनिस में हमास के डिप्टी चीफ याह्या सिनवार के खात्मे की तैयारी तेज हो गई। इजराइल ने हजारों किलो बारूद खान यूनिस पहुंचा दिया। आईडीएफ ने अपने सैनिकों के लिए 7,000 किलो जंगी सामान विमान के जरिए खान यूनिस में गिराया। साल 2006 की लेबनान जंग के बाद पहली बार आईडीएफ ने हथियार गिराए हैं, यानी सिनवार के साथ हमास के पूरी तरह सफाई का प्लान तैयार हो गया। दक्षिणी गाजा में आईडीएफ का पूरा फोकस अब याह्या सिनवार पर शिफ्ट हो गया है। हमास के ठिकानों पर बमबारी हो रही है। ग्राउंड फोर्सेस चप्पे चप्पे की तलाश कर रही है। किसी भी तरह सिनवार की सफाई की पूरी तैयारी है। अब खबर है कि गाजा का लादेन याह्या सिनवार खान यूनिस के किसी रिफ्यूजी कैंप में छिपा है। भारी सुरक्षा के बीच उसने सुरंग में पनाह ले रखी है, इसलिए आईडीएफ सिनवार की तलाश में छापेमारी कर रही है। खबरें हैं कि अरब देश भी अब सिनवार का साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिनवार के अंत के साथ ही गाजा पर हमलों का अंत होगा। इस बीच नेतन्याहू ने हमास के लड़ाकों को धमकी दी है कि सिनवार के लिए जान देने वाले लड़ाके सरेंडर कर दें। सिनवार का बचना नामुमकिन है, वो सरेंडर करके अपनी जान बचा सकते हैं। इस बीच हमास के एक पूर्व मंत्री ने भी सिनवार के खिलाफ बयान दिया है। यूसुफ अल मांसी ने कहा कि सिनवार को भव्यता का भ्रम है और गाजा की जनता उसका समर्थन नहीं करती है। 7 अक्टूबर का नरसंहार एक पागलपन था। साफ है कि सिनवार अब अकेला पड़ रहा है। गाजा के लोगों के साथ अरब देश भी उससे हाथ छुड़ाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिनवार के अंत के साथ ही इजराइल युद्ध के खात्मे का ऐलान कर देगा। हमास के सफाहे के प्रण के बीच नेतन्याहू ने युद्ध के बाद गाजा पर शासन की तैयारी शुरू कर दी है। नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जे का प्लान बनाने के लिए सीक्रेट टीम बनाई है। इजरायली न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है कि इजरायली एनएसए हांजबी ने टीम को लीड कर रहे हैं। इनके अलावा टीम में आईडीएफ, मोसाद, शिन बेट के अधिकारी शामिल हैं। अमेरिका को भी इजरायल ने प्लान के बारे में जानकारी दी। इजरायल का गाजा प्लान क्या है, अब वो जानते हैं। जरा फैक्ट्स देखते हैं। आइए, क्या है इजरायल का गाजा प्लान? फिलिस्तीनी प्रशासन में जबरदस्त बदलाव किया जाएगा। फिलिस्तीन की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। नया गाजा बनाने में सऊदी अरब, यूएई की मदद ली जाएगी। गाजा में नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाने का प्लान है। गाजा की सुरक्षा इजरायली सेना को देने का प्लान तैयार है। गाजा के लोगों के लिए अलग बफर जोन बनाने का प्लान है। चैनल 13 की रिपोर्ट। इधर लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायल ने भीषण जंग छेड़ दी है। ईरान के समर्थन वाले संगठन को सबक सिखाने के लिए इजरायल की एयर स्ट्राइक्स पिछले कुछ दिनों से बढ़ गई हैं। आईडीएफ के फाइटर जेट हिजबुल्लाह के मिलिट्री ठिकाने को चुन चुनकर टारगेट कर रहे हैं। वैसे हिजबुल्लाह ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के पास ईरान के हथियार और ड्रोन हैं, लेकिन इस बीच इजरायल ने लेबनान को बड़ी वार्निंग दी। इजरायली सेना की बेशुमार बमबारी से लेबनान बॉर्डर दहल रहा है। बीते कुछ दिनों में इस मोर्चे पर आईडीएफ के हमलों में जबरदस्त तेजी आई। दक्षिण लेबनान में इजरायल के लड़ाकू विमान हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को बम से उड़ा रहे हैं। यही नहीं, दक्षिणी लेबनान के एटेरॉन शहर में भी बमबारी की गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इजरायल का कहर एटेरॉन शहर पर ज्यादा बरस रहा है। आज सुबह भी इस इलाके में हमले हुए। हालांकि आईडीएफ के अटैक का हिजबुल्लाह भी जवाब दे रहा है। लेकिन इजरायल ने लेबनान को बड़ी वार्निंग दी है और कहा है कि 48 घंटे में हिजबुल्लाह अपनी पोजीशन पर लौटे। उसके पीछे लौटने पर ही हमले बंद होंगे। यानी इस हिसाब से लेबनान के पास सिर्फ 48 घंटे बचे। इस बीच वॉशिंगटन पोस्ट ने चौंकाने वाला दावा किया। उसने लिखा है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने अमेरिका से मिले फास्फोरस हथियार का इस्तेमाल किया था, जिसमें 9 लोग घायल हो गए थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये घातक विस्फोट इजरायल ने अक्टूबर में किया था। जब दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, उस वक्त अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई। यह खबर बाइडेन की लोकप्रियता से जुड़ी हुई। बाइडेन वर्सेस ट्रंप। जरा ध्यान से देखिएगा फैक्ट्स। अब क्या है, बाइडेन और ट्रंप के बीच में ट्रंप जो है वो आगे निकल गए।
द वॉल स्ट्रीट जर्नल इमर्सन कॉलेज का जो पोल है उसमें ट्रंप को 47% लोगों ने पसंद किया है, बाइडेन को सिर्फ 43% लोगों ने। अब ये देखिए मैसेंजर हैरिस पोल, इसमें डिसैंटिस बाइडेन से आगे हैं। डिसैंटिस जो कि ट्रंप से नंबर 2 पर चल रहे हैं। ये देखिए आंकड़ा देखिए अब आपके सामने। इसके बाद डिसैंटिस को एक और पोल में अगर बात की जाए तो 35% है और बाइडेन 38% है। ये YouGov का है। अब यहां पर निकी हेली की बात की जाए, द वॉल स्ट्रीट जर्नल के पोल में 51% लोग निकी हेली को पसंद करते हैं, बाइडेन को सिर्फ 34%। बाइडेन का हाल देखिए, निकी हेली को द मैसेंजर के पोल में 55% और बाइडेन को 45%। क्या हो गया बाइडेन का?